Hare
केदारगिरि गौरांगे। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नंदते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। 2 सप्ताह के बाद हम लोग एकत्रित आए हैं। वृंदावन यात्रा के कारण हम नहीं ले पाए। पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे दामोदर अष्टकम पर। उसी कड़ियों को हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। यह कार्तिक का वो महीना है जिस महीने में भगवान ने कई सारी लीलाएं संपन्न की, और विशेष रूप से दिवाली के दिन भगवान ने अपनी प्रसिद्ध लीला दामोदर लीला संपन्न करी। सालों साल हम ये कथा सुनते हैं, परंतु ये जो कथा है, ये कथा हर समय जब भी हम सुनते हैं तो भगवान कैसे भक्तों के प्रति किस हद तक भक्तवत्सल है ये समझाती है हमको। भगवान की जो भक्तवत्सलता है इस लीला से प्रकट होती है, दिखाई देती है। और ये कथा जब जितनी बार हम लोग सुनते हैं ना, तो उतनी बार भगवान की भक्तवत्सलता का अनुभव कहिए, साक्षात्कार कहिए या उसकी समझ कहिए, वो हमको होना चाहिए। कई बार ऐसे लगता है अरे हर साल फिर से वही कथा सुन रहे हम, वही पिछली बार भी हमको सुनाया था, इस बार भी हमको वही सुनाया। लेकिन इस दिग्दर्शनी टीका में दामोदर अष्टकम के सनातन गोस्वामी जी समझाते हैं हमको, हमारे आचार्य, कि जितनी अधिक बार हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भले ही एक लीला 10 बार, 100 बार, 200 बार, कितनी भी बार, भगवान की हर लीला में भगवान की कुछ विशेष गुण, कुछ विशेष संदेश होता है। वो गुण और वो संदेश
जैसे जैसे हम सुनते हैं वो कितने हद तक हम लोग समझ पा रहे हैं, ये समझना कहिए, जानना कहिए, ज़रूरी होगा। इसलिए बार बार एक कहा गया है कि भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनना चाहिए। वैसे ही ये दामोदर लीला भगवान ने जो प्रकट करी वो यही दिखाने के लिए प्रकट की कि देखो मैं कैसे अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो मेरे शरणागत भक्त है उनकी इच्छा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कि भगवान अपने अलग अलग लीलाओं से हमको समझाते हैं और दामोदर लीला से विशेष रूप से ये दो चीज़ें समझाते हैं। अब हमने दामोदर अष्टकम की कड़ियाँ लगभग हमने 2 कड़ियाँ हमने समाप्त की थी पिछली बार सुबह, और आज हम तीसरी कड़ी पर चर्चा करेंगे। पूरी एक कड़ी, उसका मतलब क्या है, क्या आचार्य लोग हमको समझाते हैं, कैसे भगवान की लीला वो संपन्न हुई। तो तीसरी कड़ी को अब हम लोग गाएंगे और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी पीछे दोहराइए। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। अब जोर से बोलना चाहिए। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। इति दृक्, इति मतलब इस प्रकार। अब इस प्रकार का मतलब किस प्रकार? अब ये इस प्रकार, दृक्, दृक् का मतलब होता है दिखाना, देखना। ऐसे वो एक धातु शब्द है दृक्। जैसे हम कहते हैं दृक् श्राव्य माध्यम, दिखने वाला और सुनने वाला, सुनाने वाली वस्तु। तो वैसे इति दृक्, इस प्रकार दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? स्व, स्व यानी, अब ये स्व यानी भगवान के बारे में कहा गया। स्व यानी भगवान। इति इस प्रकार दिखा रहे हैं स्व, स्वयं की लीला, यानी उनकी जो दिव्य और मधुर लीला है उसको वो इस प्रकार दिखा रहे हैं। स्वलीला आनंद कुंडे। अब ये भगवान की जो लीला है वो आनंद सागर, आनंद के कुंड के समान है।
नित्य आनंद। भगवान की लीलाओं में कोई चिंता, कोई टेंशन वाली बात ऐसा कुछ नहीं। कभी हमने भगवान की फ़ोटो को ऐसे नहीं देखा है कि भगवान बहुत ऐसे सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, कैसे करें, नहीं। ये सब हमारे लक्षण हैं। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उसको आनंद सागर कहा जाता है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम। ये कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति का जो पथ है वो पथ कैसे है? आनंद के अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब होता है सागर, उसका निरंतर वर्धन करने वाला है ये कृष्ण भावना का पथ, कृष्ण भक्ति का पथ। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि हमको समझा रहे हैं कि इस प्रकार स्वयं की आनंदमय लीलाओं को भगवान दिखा रहे हैं। स्वघोषम, स्वघोष, स्व यानी पुनः स्वयं, स्वयं यानी ये भगवान के बारे में बात हो रही है। घोषम, अपने गोकुल में वास करने वाले प्राणी समूह, अपनी लीला शक्ति से प्रकटित प्राणीगण। स्वघोषम, अब स्वघोषम शब्द के दो अर्थ हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि स्वयं घोषित कर रहे हैं भगवान इस प्रकार की लीला दिखाकर, एक। और स्वघोषम का सनातन गोस्वामी दूसरा मतलब बताते हैं। वो कहते हैं कि स्वघोषम का मतलब होता है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति से वृंदावन में जितने सारे गोप बालक, जितने सारे गौवे, जितने सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सब कुछ जो है भगवान की शक्ति से प्रकट हुए हैं और उनके साथ भगवान इन अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से आनंद आदान प्रदान कर रहे हैं, आनंद का। तो स्वघोषम मतलब लीला शक्ति से अपने प्रकट किए हुए सभी वृंदावनवासी जन। फिर वृंदावनवासी यानी भारतवासी, यानी हम लोग क्या कहते हैं, यानी सिर्फ इंसान। अगर कोई जानवर भारत में रहता है तो हम उसको भारतवासी, नॉर्मली वो हमारी गिनती में ही नहीं होता है। लेकिन जब हम वृंदावनवासी कहते हैं तो वृंदावनवासी शब्द का मतलब ही ये है कि वहाँ पर कीड़े, मुंगी, हाथी, सारे पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे सब वो वृंदावनवासी, भगवान की लीला में नित्य सहभागी होने वाले। तो वो सब जो है भगवान अपनी लीला शक्ति से प्रकटित करते हैं। स्वघोषम, स्वयं के द्वारा उद्भुत करना। जैसे गीता में भगवान बताते हैं भगवान कहते हैं कि ये सारा जो सृष्टि है, जगत है, वो मुझसे प्रकट होता है। इसका प्रलय है, इसका उत्सर्ज, उसका प्रलय है, उसका उत्पत्ति है, वो मुझसे होता है। यानी भगवान के कारण कहिए या भगवान के शक्ति द्वारा, भगवान की इच्छा द्वारा ये सारे जो जीव है वो प्रकट होते हैं। स्वघोषम, निमज्जनतम। अब निमज्जनतम का मतलब होता है कि सरोवर करना या किसी चीज़ को डुबो देना। जैसे हमको बाती लगानी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, घी में डुबो देते हैं और फिर उसको ऊपर निकालते हैं, फिर लगाते हैं। तो निमज्जनतम मतलब है कि उसको डुबो देना, सरोवर कर देना। अब ये किसको सरोवर कर रहे, किसको डुबा रहे, किस चीज़ में डुबा रहे? पहले लाइन में आनंद कुंड शब्द आया था। भगवान की जो लीला है वो लीला आनंद कुंड के समान है। और भगवान के स्वघोषम, जितने सारे वृंदावन वासीगण उनके पार्षद है, उनको इस प्रकार की लीला करके भगवान आनंद के सरोवर में डुबोते हैं या सरोवर करते हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कृष्णताई और सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। डुबो रहे हैं। अब आख्यापयंतम, आख्यापयंतम मतलब बताने वाले। अब भगवान की लीलाओं का बखान करने वाले पहले अलग अलग लोग हुआ करते थे, कि जो भगवान की लीलाओं को बताते, भगवान की लीला से जो भी संदेश मिलता है उस संदेश को बताने वाले।
तो सत्यव्रत मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसी तरह से मैं भगवान की इस लीला को आख्या पर्यंतम आपको बता रहा हूँ। तद ईशु, तत् मतलब भगवान, ईशु, अब ईशु मतलब अपने क्रिश्चियन वाले ईशु नहीं, ये संस्कृत ईशु शब्द का मतलब तदीयेषु, ऐसे वो पूरा शब्द है। तदीयेषु का मतलब है कि भगवान से संबंधित जितनी सारे वृंदावन में वस्तु है, व्यक्तियां हैं, भक्ति अर्जित तत्वम, उनको प्रणाम करने से भक्ति अर्जित होती है, हमको प्राप्त होती है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वंदे, ऐसे वृंदावन वासी जनों को पुनः 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 मैं प्रेम के साथ, विनय के साथ, आदर के साथ, शतावृति, शत शत बार वंदे, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब इसका अनुवाद कैसे, ये हमने शब्दार्थ देखा। जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं को, बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदना करता हूँ। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तो देखिए कितना सुंदर ये श्लोक है जो सत्यव्रत मुनि हमको समझा रहे हैं। अब इस प्रकार इस शब्द के अनुसार हमको ये समझ में आता है कि दिवाली के दिन सुबह सुबह मैया यशोदा, पहले दिन क्या हुआ था, पहले दिन कई सारी गोपियाँ नंद भवन में आई थी, झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़ा हमारे झगड़े जैसा नहीं होता है, वो प्रेम युक्त झगड़ा होता है। मतलब गोपियाँ मैया यशोदा के पास कंप्लेंट करने के लिए आती है कि तुम्हारा खाना हमारे घर में आकर माखन चुराता है। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ उस दिन, पहले दिन। तब रात को मैया सोचने लगी कि हो सकता है मेरे घर का माखन अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि मैं तो नहीं बनाती हूँ, सारी दासियाँ बनाते हैं, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता होगा, इसके लिए दूसरों के घर का जाकर माखन खाता है। तो अब कल सवेरे मैं खुद अपने हाथों से बनाऊँ, ये उसने रात को मैया यशोदा ने तय किया। अब ये जो दूसरा दिन है वो दीपावली का दिन, और ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि लगभग 9 से 11 के बीच में ये दाम बंधन का लीला संपन्न होगा। मैया यशोदा सवेरे सवेरे उठ गई, भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन आता है, और उन्होंने दूध उबलने के लिए रखा और अपना दही मंथन करने लगे। इस दिन का विशेष ये हुआ, जैसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एकदा गृह दासीसु, कि एक बार, यानी माता यशोदा इस प्रकार से उठ गई। उठने के बाद वो अपना सेवा करने लगी, दधी मंथन करने लगी, चूल्हे पर दूध रखा हुआ है। अब कान्हा के उठने का समय हो गया, लेकिन इस दिन दिवाली के दिन मैया ने कान्हा को उठाया ही नहीं, क्योंकि उसको काफ़ी काम था। किसी को उन्होंने कहा नहीं कि आज आपको माखन बनाना है, और फिर वही खुद होके उस सेवा में लग गई। सेवा करते करते, दधी माखन करते करते किस प्रकार से कान्हा ने शक्तासुर का वध किया, किस प्रकार से कान्हा अलग अलग प्रकार की लीलाएं करके उसका स्मरण कर रही है, और स्मरण करते हुए वे गा भी रही है। अब इस स्मरण में, कीर्तन में कान्हा को उठाने का याद ही नहीं रह गया। कान्हा उधर टाइम हो गया, उठ गए, देखा अरे आसपास में तो कोई है ही नहीं, आज तो मैया भी नहीं है। महाराज जी कहते उठी उठी गोपाला, आज हुआ ही नहीं, ये क्या बात हुई। तो उनको थोड़ा गुस्सा आता है भगवान को। अब ये भगवान की मनुष्य सदृश लीला है, भगवान को भी गुस्सा आता है। ये सारी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। एक तरफ हम भगवान को कहते हैं शांताकारम भुजग शयनम, और दूसरी तरफ यहाँ पर भगवान को गुस्सा आता है। अब भगवान को गुस्सा आता है तो भगवान ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, उठते अरे आज कोई है ही नहीं इधर, मैया कहाँ पर गई, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ज़ोर ज़ोर से रोते ताकि सुनाई दे।
लेकिन मज़े की बात ये होती है कि दधि मंथन का वो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, मैया की चूड़ियों का आवाज़, उस मथनी का आवाज़, और स्वयं मैया कान्हा की उस लीलाओं को स्मरण करते हुए गा रही है, तो कान्हा का आवाज़ उसको सुना ही नहीं दिया, गया ही नहीं वहाँ तक। वो अपने काम में, अपनी सेवा में लगी रही। काफ़ी समय हो गया, इधर कान्हा रो रहे, कोई आया नहीं। अब तो बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। तो फिर पेट के बल, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पेट के बल सरकते हुए कान्हा उस बिस्तर से नीचे उतरते, और नीचे उतर के वैसे ही वो ढूंढने जाते कि मैया किधर गई है। अब वो वैसे ही निकले। आप अभी वो अपने आंखों के सामने चित्र लाई। अब काफ़ी सारे गृहस्थ है, बच्चों की इन हरकतों को हमने देखा होगा, तो हमारे आंखों के सामने वो चित्र आना चाहिए। अब भगवान इधर उधर देख रहे, आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे। अब देखा कि सामने हॉल में, तो वो 1 BHK वाली बात नहीं है हॉल की, वो हॉल भी बहुत बड़े बड़े हॉल है। एक रूम से दूसरे रूम में जाने में काफ़ी समय लगता है, और ये तो नंद भवन था, बहुत बड़ा, आज भी हम लोग देखते हैं। वहाँ पर देखा मैया दधि मंथन कर रही है, वो ऐसे ही घुटनों पर रेंगते हुए कान्हा जाते उनके पास, और पीछे से मैया का पल्लू खींचते, उनका ध्यान आकर्षित करते कि अरे देखो मैं आ गया हूँ। लेकिन फिर भी मैया का इतना ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे आकर थोड़ा पैर को पकड़ते, तो मैया को थोड़ा अरे कान्हा आ गया उठकर, तो उसको उठाकर कान्हा को अपने गोदी में ले। अब कान्हा चुप हो जाते हैं। वो मैया समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, आज सवेरे मैंने इसको देखा ही नहीं, इसकी तरफ गई नहीं। मैया जाकर बैठ जाती है और उनको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, स्तनपान करवाते हैं। लेकिन इतने में मज़े की बात ये होती है, कुछ ही समय बीतता है कि अंदर जो चूल्हे पर दूध रखा हुआ था वो उफन कर नीचे गिर जाता है। अब नीचे जब गिर जाता है तो उसका आवाज़ आता है। प्रायः हमको इसका अनुभव नहीं होगा। चूल्हा जिसने देखा और किया होगा, चूल्हे से जो चूल्हे पर रखी हुई जब कोई चीज़ उबल कर नीचे गिरती है तो अलग ही प्रकार से आवाज़ आता है। महाराज जी वो आवाज़ भी निकाल कर दिखाते हैं, मुझसे नहीं बनेगा वो तो वो आवाज़ आता है, वो तुरंत मैया समझ जाती है कि अरे दूध उबल कर गिर गया। तो कान्हा को वैसे ही बाजू में रख कर वो किचन में भाग जाती है। अब वो अंदर भाग जाती है, देखती है दूध उफन रहा है, नीचे आ रहा है, तुरंत जैसे तैसे कर कर वो जो पतीला जो कुछ भी रखा हुआ है उसको नीचे उठा कर रख देती है। अब इधर कान्हा को इतना गुस्सा आता है कि अरे एक तो उठाया नहीं, ऊपर से मेरी ओर देखा भी नहीं, तीसरी ओर मुझे दूध पिलाते हुए आधे ही पटक दिया नीचे और भाग गई मैया। मेरे को दूध पिलाने से भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है क्या? जब मराठीत आपण म्हणतो ना की ज्यावेळेस मुलं लाडाची असतात ना, त्यावेळेस असं काय झालं की त्यांना खूप राग येतो, माझ्यापेक्षा इम्पॉर्टंट काय असू शकतं का, मेरे से इम्पॉर्टंट कुछ हो सकता है क्या? देखिए, इसीलिए भगवान गीता में एक शब्द प्रयोग करते हैं, मानुष्यम तनु आश्रितम, मनुष्य के शरीर को मैं धारण करता हूँ। इसका मतलब भगवान मनुष्य नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, भगवान का शरीर मनुष्य यानी हमारे जैसा नहीं है, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीर का लेकर भगवान प्रकट होते हैं, उसका आश्रय लेकर भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान अपनी लीला मनुष्य के जैसे ही करते हैं। इसलिए कई बार हम लोग भ्रमित होते हैं कि अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं। माता सीता भी भ्रमित हो, माता सती भी भ्रमित हो गई, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गई कि अरे भगवान कैसे हो सकते हैं ऐसे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान जो भी भूमिका करते हैं ना, वो इतनी परफेक्ट करते हैं कि आदमी समझ नहीं पाता है कि ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट क्या है। आप पूरे महाभारत में देखिए, जितने सारी भूमिकाएं भगवान ने की है, सभी नंबर 1 है। इसमें आप कहीं नहीं, कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान को पता था तो फिर भगवान को, रामायण में लोग सवाल पूछते हैं ना, अरे राम जी आपके भगवान सर्वज्ञ है, उनको तो पता था रावण आने वाला है, सीता को लेकर जाने वाला, तो फिर गए क्यों उधर? जाना ही नहीं चाहिए था ना। लोग तो ऐसा सवाल पूछते हैं। लेकिन ये भगवान की लीलाएं चल रही हैं, भगवान अफकोर्स जानते हैं, लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीर को धारण करके भगवान आते हैं, वैसी वो लीला करते हैं। अब यहाँ पर मैया ने नीचे रख दिया, इनको इतना गुस्सा आ गया कि अरे मुझे दूध पिलाने से भी इम्पोर्टेंट मैया को क्या सेवा है, आजकल मैया मेरे को और ध्यान नहीं दे रही। बहुत गुस्सा आ गया और वैसे ही रेंगते रेंगते गए। और वो जो
दही मंथन चल रहा था, वहाँ की मथनी ले ली, उठा ली, उठ के खड़े हो गए। उसको आप जानते होंगे, जो मटका होता है मंथन करते हैं वो हाइट पर रहता है, थोड़ा हाइट रहता है, फिर रस्सी होती है और खींचने वाले के पास वो रस्सी होती है और मथनी उसके अंदर होती है। तो मथनी को हाथ लेकर वो मथनी से ही वो मटका फोड़ दिया। अब सारा दही इधर उधर बिखर गया, लेकिन अब दही बिखर गया, सब हो गया, तब गुस्सा ठंडा हो गया, समझ में आ गया कि अब मैया देखेगी तो बहुत डांट पड़ेगी। अब डर भी लग गया, तो वो तुरंत वो दही को वैसे ही छोड़कर दूसरे रूम में भागते हुए गए। अब मज़े की बात ये हो गई, भागते हुए गए, लेकिन जाते समय दही में पैर पड़ गए और वही पैरों के निशान, सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, वो वैसे ही मराठी में पाया से निशान उमटने, तो वैसे ही वो भागते हुए दूसरे रूम में चले गए। अब दूसरा रूम, यानी फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कोई 1 BHK वाली बात नहीं है। ये आप सोचोगे कि यार दूध उतारने के लिए मैया को इतना समय लगता है क्या, यशोदा मैया को? लेकिन अगर आप देखोगे कि भागवत में हम लोग वर्णन पढ़ते हैं, इतनी सारी दासियाँ नंद भवन में थी सेवा करने के लिए। उन दासियों का, हजारों दासियाँ थी, तो उनका खाना भी तो किचन में ही बनेगा, तो किचन कितना बड़ा होगा आप सोचिए। अब किचन उतना बड़ा है तो प्रसादम हॉल कितना बड़ा होगा। खाने के लिए बैठने को तो जगह चाहिए, ऐसे थोड़ी ना किधर भी खाएंगे। और अगर इतने लोग घर में हैं तो उस घर का डाइनिंग हॉल कितना बड़ा होगा। इसीलिए पहले नंद भवन यानी एक महल के जैसा ही था वो। तो मैया के वहाँ से लौट के आने तक यहाँ पर इतनी सारी शरारत हो चुकी थी और कान्हा वो सब तोड़ फोड़ कर भाग गए। मैया आ गई, देख लिया, अरे ये तो सब दही इधर उधर पड़ा हुआ है इतनी मेहनत से। अब ये बहुत बड़ी 9 लाख गैयों का दूध निकाला था, बहुत तैयारी करी थी मैया यशोदा ने। 9 लाख गाय थी नंद महाराज के पास। अभी कोई ये मत कहना प्रभु जी आपने गिनी थी क्या। ये शास्त्र कहते हैं 9 लाख गाय अकेले यहाँ वहाँ पर थी, नंद महाराज के यहाँ पर। 9 लाख गायों का दूध 90,000 गायों को पिलाया गया। 90,000 गायों का दूध 9,000 गायों को पिलाया गया। 9,000 गायों का 900 गायों का 9 गायों का 9 गायों का 1 गाय को पिला गया। फिर उसके दूध से ये माखन बन रहा था। इतनी बड़ी पीछे मेहनत थी, तो आप सोचो अभी माता को भी तो गुस्सा आएगा ना कि यार इसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, कल का पूरा दिन घलाया और ये तो फोड़ कर चला गया। वो समझ गई कि ये शरारत कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। अब मैया उनको ढूंढने लगी, तभी उन्होंने देखा कि ये जो है कान्हा ये भागते हुए यहाँ पर चला गया। अब वहाँ पर चले गए तो कान्हा वहाँ पर अकेले नहीं, क्योंकि अभी इस समय कई सारे गोप बालक छोटे छोटे वो वहाँ पर आते हैं और उनका एक इशारा होता था। जब भी माखन खाना है तो वो एक इशारा करते थे, कुछ सीटी बजाना वगैरह। तो जैसे ही कान्हा की सीटी बज गई कि सारे गोप वहाँ पर बराबर जमा हो जाते थे कि अरे अभी कान्हा माखन देने वाला है, खिलाना वाला है। तो केवल गोप बालक नहीं है, बंदर भी वहाँ पर आ जाते थे सारे। तो अब उस रूम में, दूसरे रूम में और भी कई सारा माखन दही बन के, मराठीमध्ये त्याला आपण शिंक म्हणतो, हिंदी में क्या कहेंगे, शब्द को भूल गया। उसके ऊपर कुछ भी आप समझ गए ना, ऊपर बांध के रखा हुआ था। तब वो कान्हा उस रूम में गए, वहाँ पर देखा सारे गोप बालक वहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर तो सबको दही खाना है, माखन खाना है। तो एक उखल बाजू में पड़ा हुआ था। अब ये उखल को नीचे लेकर गए घसीटते हुए, उसके ऊपर जैसे तैसे चढ़कर खड़े हो गए और वो एक लकड़ी से उस मटकी को फोड़ा, सारा दही नीचे गिरने लगा, उससे माखन गिरने लगा। तो कुछ खाया भी और बाकी जितने भी जमा हो गए आ गए, उनको खिलाने भी लगे। अब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। अब बीच में कम थे, बंदर लोग भी आ गए, उनको भी खिला रहे थे। अब उनको भी खिला रहे थे, खिलाने का काम हो गया, खा लिया पी लिया, लेकिन उसके बाद वो फेंक फेंक कर मार भी रहे थे एक दूसरे को। सोचिए, कभी कभी हमको मराठीत आपण ज्याला म्हणतो की हे वाचताना आपल्याला अतिशयोक्ती वाटते, एवढं कसं
आपल्याला 150 रुपयाने पण ओरिजिनल दूध मिळत नाही आणि हे लोक फेकतायत म्हणे. आतिच सांगितले, ज़्यादा ही बोल रहे हैं. लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो वैदिक जीवन पद्धति है, जो हमारा सनातन धर्म जो जीवन पद्धति है हमारा, ये सारा जीवन पद्धति कृषि और गौ यानी गाय, इसके ऊपर ही निर्भर है. इसीलिए पहले के ज़माने में इतनी सारी सुबत्ता रहती थी, सारी चीज़ें बराबर मात्रा में होती थी. दूध हो, दही हो, ज़्यादा दूर जाने की नहीं. मैं जब छोटा था, माझ्या आजोळाला ज्यावेळेस आम्ही जायचो ना, दही तूप बनवायचे ते सगळं आणि मग ताक राहायचं. तर ते ताक आहेत ना, माझ्या आजोबा माझी आजी ते झाडांमध्ये ओतून द्यायचं. ते आत्ता आम्हाला वाटतं ज्यावेळेस 10 रुपयाचं ते एक ग्लास घेऊन पितो ना आपण बाहेर, त्यावेळेस ते लक्षात येतं की अरे तो काय वेळ होता ना, आत्ता आपण काय आहोत. आणि आपण म्हणतो आपण प्रगती केली आहे, काय आहे. तो इतना सब कुछ वहाँ पर चल रहा है और मैया पीछे से आ रही है. अब मैया ने ठान लिया है, छड़ी उठा ली है और छड़ी उठाकर वो आ गई. लेकिन मैया के पैर में जो नूपुर है वो बज रहे. एक गोप ने सुन लिया, उसको लगा कि अरे कोई तो आ रहा है. अब जैसे ही सुन लिया, कहा मैया कान्हा मैया, जैसे ही कान्हा मैया बोला, बाकी के सब भाग खड़े हो गए. अब बंदर भी थे, वो भी भाग गए. उतने में मैया अंदर आ गई. मैया के हाथ में छड़ी थी. अब वो क्योंकि उखल पर चढ़े हुए थे, अभी पूरी तरह से चल भी नहीं सकते थे. भगवान चल नहीं सकते थे. सुनने को कैसे लगता है, भगवान चल नहीं सकते थे. तो उतरने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी ऊपर से छलांग लगा के. लेकिन वो डर गए, माता के हाथ में छड़ी है. लेकिन जैसे तैसे करके छलांग लगाए, एक बार गिर गए नीचे, वैसे ही उठकर भाग गए दूसरे दरवाजे से. मैया उनके पीछे भाग रही, पकड़ रही कि अरे रुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं. अब भगवान आगे भाग रहे, मैया उनके पीछे भाग रही. ये सारे बंदर भाग गए, सारे गोप बालक भाग गए. अब बीच में कोई नहीं है. अब मैया और कान्हा दोनों ही. पूरे हॉल से बाहर आंगन तक मैया उनका पीछा छड़ी लेकर कर रही है. भगवान काफ़ी डरे हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे कि आज मैया छोड़ने वाली नहीं है. बहुत ही शरारत हो गया. इतना मैया भागती है, बहुत सारा विस्तारित वर्णन है उसका. और भगवान आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है. आज उसको पकड़ के ये लोग. लेकिन जब भगवान देखते हैं कि अरे मैया बहुत थक गई है, तो कहते हैं कि नहीं, अब मुझे पकड़ा जाना चाहिए. भगवान को हम नहीं पकड़ सकते. मैं 16 माला जप करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना डोनेशन देता हूँ. गौरांग प्रभु कभी कभी बताते हैं, तो भगवान मेरी पकड़ में है. भगवान जब चाहते हैं तभी भगवान पकड़े जा सकते हैं. और अगर भगवान को पकड़ना है तो भक्ति के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है. ऐसा कोई भी ज्ञान मार्ग में आप मुझे एक उदाहरण बताइए, आप मुझे ध्यान मार्ग में उदाहरण बताइए, आप मुझे कर्म योग में आप उदाहरण बताइए कि भगवान ऐसे कर्म योगी के साथ, ध्यान योगी के साथ, ज्ञान योगी के साथ प्रत्यक्ष आकर लीला कर रहे हैं. किसी के साथ गेहूँ पिस रहे हैं, किसी के घर में पानी भर रहे हैं, हाँ, किसी के घर में आकर कुछ खा रहे हैं. ऐसा कोई तो बताइए. किसी योग, जो भी अलग अलग योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, और भी अष्टांग योग है, ये सिर्फ भक्ति योगियों के साथ ही दिखाई देता है. इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य चाशत. अगर अर्जुन तुमको मुझे जानना है, समझना है, तो केवल भक्त्या माम, भक्ति मार्ग से ही या एक भक्त ही मुझे समझ सकता है. भगवान चाहे तो कह सकते थे ध्यानी माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति, योगी माम अभिजानाति. लेकिन भगवान ने क्या कहा, भक्त्या माम. भक्त किसे कहते हैं, जो भक्ति का पालन करता है. ज्ञानी किसे कहते हैं, जो ज्ञान मार्ग का पालन करता है. ध्यानी किसे कहते हैं, जो ध्यान मार्ग का पालन करता है. कर्मी किसे कहते हैं, जो कर्म मार्ग का पालन करता है. समझ रहे. तो भक्त किसे कहते हैं, जो भक्ति के पथ का अनुसरण करता है. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग से ही मैं जाना जा सकता हूँ. इसीलिए यही बात को भगवान इस लीला से बता रहे हैं. अब वो देखे कि मैया इतनी थक गई है, पसीने से पूरी लथपथ हो गई है, उसके केस सारे इधर उधर हो गए हैं, बहुत थक गई है बेचारी. अब मुझे ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए. भगवान पकड़े जाते हैं, मैया पकड़ लेती है.
और पकड़ के, अब आगे भी वर्णन है वो हमने पिछले श्लोकों में सुना है, लेकिन अब पकड़ने के बाद बांधने की बारी आती है। ये भी हमने पिछली बार देखा कि 2 उंगली कम पड़ती है, क्यों पड़ती है। अब भगवान को बांध लिया, हम सीधा भाग गए आगे, भगवान को बांध दिया। अब भगवान को बांध दिया, अब भगवान को बांध कर मैया अंदर अपने काम निपटाने के लिए चली गई। कई सारे गोपियाँ गोप बालक वहाँ पर एक जगह खड़े होकर ये सारा नाटक देख रहे हैं, लेकिन किसी का डेयरिंग नहीं है आगे आकर कि मैया छोड़ दो इसको, क्योंकि आज यशोदा मैया काफ़ी क्रोधित हो गई। तो बांध कर मैया अंदर चली गई। अब कान्हा अकेले ही वहाँ पर उखल से बंधे हुए हैं। जैसे आचार्य लोग समझाते हैं उखल से क्यों बांधा, क्योंकि उखल ने भी चोरी में सहायता की। कर्म का सिद्धांत क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, मांसाहार करने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, एडवर्टीजमेंट करने वाला, लाने वाला, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, सभी उतने ही पाप के भागीदार है जितना मारने वाला। कर्म का सिद्धांत। अब यहाँ पर मैया क्या कह रही है कि क्योंकि इस उखल ने भी तुमको मदद की है तो इसको भी दंड मिलेगा, इसीलिए बांधा। नहीं तो मैया उस केवल कान्हा को बांध सकती थी ना, हाथ पैर वगैरह बांध सकती थी, लेकिन वैसे नहीं किया। आचार्य लोग समझाते हैं कि देखिए भगवान की हर लीला में एक अलग मतलब है, एक अर्थ है उसका। तो उखल के साथ बांध दिया क्योंकि उखल ने मदद की थी। अब उखल के साथ बांध दिया, कान्हा वहाँ पर अकेले ही। अब सत्यव्रत मुनि कहते हैं इति द्रुक, इस प्रकार की लीलाएं, इतना सब कुछ पहले घटित हुआ है, इसके लिए अब सत्यव्रत मुनि हमको समझा रहे हैं कि इति द्रुक, इस प्रकार से अपनी मधुर लीलाएं भगवान सभी भक्तों को दिखा रहे हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। आनंद के सरोवर में उनको डुबो रहे हैं। स्वलीला, भगवान की लीलाएं। अब भगवान की लीलाएं अनंत है, हरि अनंत, हरि लीला भी अनंत। वो ऐसे नहीं कि हम 1-2 दिन सुनेंगे और ख़त्म हो जाएगी, ऐसे नहीं। भगवान अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है। अब देखिए, अब कई सारे नए हैं भक्त लोग यहाँ पर, सुनने में अजब लगता होगा, लेकिन भगवान की इन्हीं लीलाओं को सुन सुनकर हम लोग काम से मुक्त हो सकते हैं, हम लोग क्रोध से मुक्त हो सकते हैं, हम लोग लोभ से मुक्त हो सकते हैं, हम मत्सर से मुक्त हो सकते हैं, हम मद से मुक्त हो सकते हैं, सारे षड्रूपियों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं भगवान की लीलाओं को सुनकर। एक होता है दवाई और दूसरा होता है पथ्य, परहेज हिंदी में। तो ये जो पथ्य है वो क्या है, अगर हम लोग ये अपनी सारी जो बुरी आदतें हैं उसको अगर कम करना चाहते हैं तो सत्संग में आना चाहिए, ऐसे भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए। उन कथाओं को सुनने से हमारा हृदय अपने आप शुद्ध होते रहता है। अब आप कहोगे ये कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि अंदर कपड़ा घूम रहा है, साफ हो रहा है, वो आपको दिखाई देता है। प्रभु जी यहाँ कहाँ दिखाई देता है? दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता है? प्रभुपाद जी समझाया करते थे ये जो भक्ति का जो विधि है ना, ये ऐसा प्रयोग है कि हमको अपने आप पर करना है और इसका रिजल्ट भी हमको अपने आप में ही दिखाई देता है। प्रायः हम भौतिक जगत में क्या होता है, कोई साइंस का है यहाँ पर, साइंस बैकग्राउंड से है कोई? हाँ, आप प्रयोग हम लोग करते हैं, चूहे पर करते हैं या अन्य प्राणियों पर हम लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है फिर हम लोग उसके ऊपर देखते हैं, और कई बार फिर वो जो भी प्रयोग होता है वो गलत भी साबित हो जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर प्रयोग किया है वो और हम एक जैसे तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा रहेगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति ये जो है ये श्रवण और कीर्तन अपने आप को करना है, और परिणाम भी अपने आप
अपने आचरण में हमको दिखाई देता है। अरे पहले अगर कोई मुझे चिल्लाता था तो मैं सीधा उसके लगा देता था, लेकिन अभी कोई चिल्लाता है तो मैं बस निग्लेक्ट करके आगे चला जाता हूँ। बताओ, आपण मराठीत म्हणतो बाल्याचा वाल्मिकी झाला। वो कसा झाला, कैसे हुए? अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हमको दिखने को मिलती है वहाँ पर भी। क्या चीज़ें? राम नाम का जप और नारद मुनि ने जो बातें बताई थी उसका पालन करना। वही बात, जैसे मैंने कहा, परहेज और दवाई। तो दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दवाई। हरिनाम औषधी। हरिनाम घेतल्याने, हरिनाम लेने से सारे जो हृदय के अभद्र है दूर हो जाते हैं, जीवन का सारी अशुभता निकल जाती है। हरिनाम सप्ताह में हमने सुना था, देखा था, जो भी भक्त उपस्थित थे। ये हरिनाम दवाई है और कथा सुनना एक प्रकार से परहेज है। अच्छा, अब हम लोग हर रोज़ तो नहीं आ सकते, जो हर रोज़ आ सकते हैं उनका तो स्वागत है, लेकिन हफ्ते में एक दिन हमको अवश्य समय निकालना चाहिए कथा के लिए, सत्संग के लिए। क्यों? किस लिए? जिसने हमें पूरा जीवन दिया है, 60 साल 70 साल 80 साल जो भी है, कोई नहीं जानता कितना है, उसके लिए हमको कुछ समय देना ज़रूरी है। अच्छा, समय हम उनको दे रहे हैं क्या? वो भी हम अपने लिए ही ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्यासारखा स्वार्थी प्राणी ह्या जगात सापडणार, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं कि एन केन प्रकारेण कोई किसी भी रूप से, स्वरूप से मेरी कथाओं को सुनता है, मेरे नाम को लेता है, भगवान कहते हैं कि बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान इस बात को समझाते हैं गीता के एक श्लोक में कि एन केन प्रकारे, किसी भी प्रकार से अगर कोई स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अल्प सी भी अगर कोई प्रगति इस मार्ग में कर लेता है, भक्ति के पथ में, कृष्ण भावना के पथ में, तो सबसे बड़े भय से मैं उसका रक्षण कर देता हूँ। भगवान स्वयं कहे, और ऐसे नहीं कि भगवान कहकर मुकर जाते हैं। हम लोग कभी कभी कहकर मुकर जाते हैं, लेकिन भगवान एक बार जो कह देते हैं वो करते ही है। भगवान की कई सारी लीलाओं में हम लोग इस बात को देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो भगवान अब वहाँ पर अकेले खड़े हैं और इस प्रकार की लीलाएं इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, हम लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, उनकी कथा सुने। इसके लिए भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं। स्वलीला शब्द का अर्थ ही सत्यव्रत मुनि समझाते हैं कि ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं, सर्वशक्तिमान है। लेकिन अगर कोई गोपी भगवान को कहती है कि अरे कृष्ण चलो आज नाच कर दिखाओ, भगवान उसके सामने नाचने लग जाते हैं। कोई कहता है कि अरे मुझे पीने के लिए पानी लेकर आओ, भगवान जाते हैं सरोवर में से, बाजू में से पानी लेकर आते हैं। कोई कहता है कि अरे मेरे लिए बैठने के लिए कुछ वो ये लेकर, आसन लेकर आओ, भगवान जाते हैं वहाँ पर आसन लेकर आते। अब ये भगवान है, भगवान का मतलब तीनों लोकों के स्वामी है, लेकिन फिर भी भगवान गोपियों के द्वारा या गोपों के द्वारा जो भी ऐसी बातें होती है उसको वो करते हैं। नंद महाराज कहते हैं अरे बेटा जाओ मेरा चप्पल लेकर आओ, तो भगवान क्या करते हैं, वो खड़ा उठाते अपने सर पे लेते और दौड़ते हुए आते हैं। ये भगवान है। तो भगवान इन लीलाओं के माध्यम से समझाते हैं क्या, कि कैसे मैं भगवान होते हुए भी भक्तों के वश में रहता हूँ। भक्त भी वैसे होने चाहिए, भक्त भी वैसे होने चाहिए, तभी। नहीं तो प्रभु जी कहेंगे आप, प्रभु जी आपने कहा लेकिन भगवान का मेरे वश में है, मैं तो अभी 20 साल हो गए 16 माला जप करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा भगवान का। लेकिन हम लोग गोपियों की तरह
गोपों की तरह वैसी भावना में अभी तक जुड़े नहीं हैं। उसी के लिए हमारा ये सारा प्रयास है। तो भगवान की ये जो ऐसी लीलाएं हैं वो एक अक्षय सरोवर है आनंद की, और भक्त लोग निरंतर उसमें गोते लगाते रहते हैं। इसीलिए आप देखिए, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद या कृष्ण भावना में आने के बाद ऐसे नहीं कि भक्त बन जाएंगे तो जीवन में कोई समस्या ही नहीं आती है। ऐसे है, आप जितने भी भक्त हैं, जीवन में समस्याएं होती है, तकलीफ़ें होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों का, उन प्रॉब्लम्स का, उन समस्याओं का उस भक्त के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे अभी बरसात का मौसम था, हमको बाहर कुछ खरीदारी के लिए जाना था, ऐन दिवाली के समय बरसात गिर रही थी। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, कोई रेनकोट पहन रहा था और लक्ष्मी रोड में जा रहा था, हाँ, कोई छाता ले रहा था, खरीदी के लिए जा रहा था। सारी और बरसात हो रही है, लेकिन क्योंकि हमने छतरी पकड़ी है, रेनकोट लिया है, हमको बरसात का असर नहीं हुआ। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ, पैर गीला हो गया, कुछ नीचे से कपड़ा गीला हो गया, बस उतना ही। सर बच गया, कंधे बच गए, बाकी बच गया। वैसे ही संत लोग हमको समझाते हैं कि भक्ति के पथ का जब हम अनुसरण करते हैं, या भक्ति के पथ को जब हम स्वीकारते हैं, या प्रभुपाद जी की भाषा में जब हम कृष्ण भावना को स्वीकारते हैं, तो दुनिया की समस्याएं हमारे लिए बेअसर हो जाती है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तुकाराम महाराज जी को देखिए, ज्ञानेश्वर महाराज जी को देखिए, सावता माणी को देखिए, कोई भी संत उठाइए, मीराबाई को देखिए, उनके जीवन में देखिए प्रॉब्लम थे, लेकिन उसका उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भक्ति रूपी प्रभुपाद जी कहते छतरी उन्होंने अपने ऊपर पकड़ लिया है। वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दुनिया 100% प्रॉब्लम मुक्त हो गई है। कांग्रेस मुक्त हो सकती है, गरीबी मुक्त हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम मुक्त कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक जगत है ये दुखों का आलय है, और हर चीज़ यहाँ पर अशाश्वत है। अब चीज़ें अशाश्वत है, इसका मतलब आज मेरे पास ये चीज़ है, अगर कुछ दिन के बाद अशाश्वत है, गुम गई, टूट गई, फूट गई, तो मुझे दुख होना ही है। अरे इतना अच्छा था, ये था, वो था, इतना पैसे में लिया था, चला गया, दुख होगा। ये इस जगत का स्वभाव ही है। इसीलिए जब तक हम कृष्ण भावना रूपी छाता नहीं पकड़ते, तब तक ये समस्याओं से निजात नहीं मिलेगी। और उसी समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए हम सभी जीवों को भगवान इस प्रकार की मनुष्यों जैसी लीलाएं रचाते हैं, ताकि हम उन लीलाओं की ओर आकर्षित हो जाएं। भगवान को देखिए, नहीं तो भगवान, अब रामायण को देखिए, इतना बड़ा रामायण लिखने की क्या ज़रूरत है? रावण को ही तो मारना था ना, तो भगवान वैकुंठ से उतर आते, नीचे एक चक्र फिराते, रावण को मार देते, चले जाते, काम हो गया। इतना माथापच्ची क्यों? 14 साल वनवास में गए, फिर सीता का हरण हो गया, ये हो गया, वो सब क्यों? सीधी बात है ना, ज़रूरत नहीं भगवान को। हमारे गौरांगपुर को एक लेक्चर में कहते हैं कि अरे क्या कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान को नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, हृदय धक धक करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा वहाँ पर है। भगवान सिर्फ इच्छा करे कि मुझे यहाँ से एग्जिट कर लेना है, तो उसका हृदय बंद पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आके कंस हो, रावण हो, वहीं मर जाएगा। तो आने की क्या ज़रूरत है भगवान? लेकिन फिर भी भगवान आते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो हम सभी जीव दुखों को भोग रहे हैं, उनको आकर्षित करके पुनः आनंदमय स्थान में, धाम में ले जाने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। सत्यव्रत मुनि इसी बात को यहाँ पर इन अष्टकम में पूरे हमको समझाते हैं। तो अब देखिए, भगवान इतनी सारी लीलाएं रचाते हैं, उसमें एक छोटी सी लीला का हम एक वर्णन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। फलवाली की लीला आपने सभी सुना है। देखिए, भगवान है,
भगवान एक फल वाली होती है, पास के गांव की है, वृंदावन के पास के गांव की। उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मुझे कृष्ण को देखना है, क्योंकि कंस काफ़ी सारे असुर भेज रहा था, तो थोड़ा नंद महाराज आदि यशोदा मैया काफ़ी सतर्क हुए थे, तो लिमिटेड लोगों को ही एंट्री हुई थी, सभी को नहीं रहता। तो बाकी आस पड़ोस के गांव के जो भी आते थे तो वो डायरेक्टली कान्हा के दर्शन वगैरह नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि शिव जी को भी रोका गया कि आप नहीं दर्शन ले सकते हो। तो फिर अब इसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी, वो हर रोज़ आती, नंद भवन के इर्द गिर्द चिल्लाती, फल ले लो, फल ले लो, फल वाली फल ले लो। कई बार मैया यशोदा जाती, फल लेती, वापस आती, लेकिन वो अंदर देखती, कान्हा कहीं दिखाई नहीं देता है। दुर्भाग्यवश कई बार ऐसे होता कि ये फल वाली जब जाती उस समय या तो कान्हा का सोने का समय, विश्राम का समय होता था, या तो फिर प्रसाद का समय होता था। कान्हा बाहर दिखाई नहीं देते थे उसको। अब एक दिन उसने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, मैं दर्शन किए बगैर वापस आऊँगी नहीं। सवेरे सवेरे फलों की टोकरी लेकर निकल पड़ी। कई सारे चक्कर नंद भवन के इर्द गिर्द लगाए उसने और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन सनातन गोस्वामी समझाते उस लीला में, बहुत सुंदर समझाते, वो फल ले लो करके नहीं चिल्ला रही। उसके अंदर से जो भाव आ रहा थे, कान्हा मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, कान्हा मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो आवाज़ मैया यशोदा के लिए नहीं थी, बाकियों के लिए नहीं थी, वो आवाज़ थी कान्हा के लिए, ताकि कान्हा उस आवाज़ को सुनकर कुछ फल लेने के लिए कभी ना कभी मेरे पास आएगा, ये उसका भाव। और वो उतने ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, बेचारी को प्यास लग गई, दोपहर हो गई, फिर से कई चक्करें हो गई। अब कान्हा जो थे, इस समय उन्होंने आवाज़ सुन ली। आवाज़ सुनकर, उस समय कोई नोटों वाली बात नहीं थी, कॉइन नहीं थे, कोई चीज़ लेते थे तो कोई चीज़ देते थे, ऐसा ज्याला आपण मराठीत वस्तु विनिमय पद्धत। एक चीज़ जैसे हमारे बचपन में भी हमने देखा था, गांव में अभी भी चलता था कि अगर हमको मतलब अभी ऐसा दिवाली जैसा दशहरा सन आ गया, त्यौहार आ गया, और घर में अगर चने की दाल नहीं है, हमारे खेत में तो ज्वार बहुत होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक कोई तो एक पायली मराठीत अपन हमको ज्वार लेकर जाएंगे, दुकान वाले को देंगे, फिर उसमें से वो हमको चना दाल दे देगा। ऐसे चलता था। वैसे ही कान्हा ने क्या किया, एक अपनी मुट्ठी में कुछ धान्य उठाया और वो भागते हुए सीधा दरवाजे की ओर चले गए, और वहाँ पर सामने खड़े रहकर वो फल वाली जोर जोर से चिल्ला रही, फल ले लो, फल फल ले लो, ताज़ा ताज़ा फल। तो कान्हा दौड़ते हुए, मैया यशोदा देख रही कि अरे कान्हा ये हाथ में लेकर कहाँ भाग रहे। वो समझ गई कि फल वाली के पास वो भाग रहा है। अब कान्हा गए सीधा फल वाले के पास। अरे क्या तुम मुझे फल दोगी, अपनी तोतली बोली में बोल रहे। तो अब ये जो फल वाली है, कान्हा को देखकर उसने टोकरी नीचे रख दिया और वहीं पर बैठी तो बैठी ही रह गई, कान्हा को देखती ही रह गई। सुंदर ते ध्यान उभे बीते हुए। भगवान का जो ध्यान है, जो रूप है, इतना सुंदर है, जो भी देखता है वो देखते ही रहता है। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं, देखने की चीज़ सिर्फ, बाकी इस दुनिया में देखने लायक कुछ है ही नहीं, इन्हीं को बार बार देखना चाहिए, बाकी चीज़ों को नहीं। तो वो देखती रहेगी। इतने सुंदर भगवान, कमरधुनी है भगवान को, बाजूबंद है और मालाएं गले में है, और भगवान ऐसे लुटू पुटू, ये शब्द का प्रयोग होता है, मोस्टली मराठी संत करते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं उनके पास और फल लेने के लिए। लेकिन अब ये जो है, मानो जैसे समाधि में चली गई, देखती रही कि अरे इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता, क्योंकि कई सालों से सुन रखा है उसने। वो फल वाली को ये पता नहीं कि ये कान्हा यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन कईयों से उन्होंने सुना है कि ये कान्हा बड़ा ही चमत्कारिक है, ऐसे लगता है बहुत कोई बड़ा देवता है, इसने कुछ असुरों को मारा है, बहुत सुंदर है। कई लोगों से सुन रखा है उसको। जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, हरण से पहले सिर्फ सुना था होती है। इसीलिए भक्ति के पथ में कथा के श्रवण को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि भगवान की कथाओं को सुनकर ही हम उनके प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं।
तो अब ये सुनने से जो उन्होंने सुना था उससे कई गुना अधिक भगवान सुंदर है, देखते ही रह गए। अब उन्होंने हिलाया, अरे फल वाली मुझे तुम फल दोगी? तब वो होश में आ गई, हाँ हाँ क्यों नहीं, कौन सा फल चाहिए? एप्पल चाहिए, आम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कहे फिर लेकिन बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ मैं लेकर आया हूँ ना, भगवान कह रहे। अब वो मुट्ठी छोटी सी खोली। अब सोचिए भगवान की मुट्ठी कितनी होगी। अब वो मत सोचिए छोटे से बटू ब्राह्मण, उनका पैर कितना बड़ा था। अब यहाँ पर जो लीला हो रही है वो भगवान की इतनी सी मुट्ठी में वो जो चावल उठाकर लेकर आए, धान्य उठाकर लेकर आए, वो भागते हुए भगवान तो आधे से ज़्यादा नीचे गिर गया है, केवल 2-4 दाने हाथ में बचे हैं। ये है मेरे पास। उसने कहा हाँ इतना है। अपने टोकरी के सारे फल उठाकर उन्होंने कान्हा को दे दिए। 2 हाथ में 2 टोकरी में वो धान्य डाल दिया, 2 हाथ में 2, यहाँ पर कुछ पकड़ लिया, यहाँ पे कुछ पकड़ लिया, यहाँ पे कुछ पकड़ लिया। सारे फल लेकर भागते गए कि मैया मैया देखो मुझे कितने सारे फल दिए। ये बाल सुलभ भगवान की लीला हरकतें हैं। छोटे बच्चों को जब एक्स्ट्रा ज़्यादा चॉकलेट मिल जाते तो कैसे दौड़ते हुए एकदम प्रसन्न खुश हो जाते हैं। आजकल चॉकलेट चलता है, पहले फल चलते थे, फ़र्क है काफ़ी। तो इतना दौड़ते हुए गए, वो देखती ही रह गई। अब वो 4 जो दाने अनाज के थे वो टोकरी में वैसे ही है। वो टोकरी उठाकर भगवान अंदर चले गए, कान्हा वो टोकरी उठाकर बेचारी अपने गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते सोच रही थी कि आज मेरे कितने भाग्य, मुझे कान्हा के दर्शन, कितना अप्रतिम सुंदरता थी, वो सोच रही है। लेकिन अब यमुना के पास आ गई। अब उस पार जाना था। तो सोचने लगी कि अरे आज के तो सारे फल बिक गए, लेकिन बदले में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। अब वो यमुना पार करना है तो नाव का राह देख रही है, टोकरी उठाकर नीचे रख दिया सर से। अब वो सोचने लगी कि आज मैं खाऊंगी क्या, फल तो दे दिए, बदले में तो कुछ मिला नहीं। अब ये विचार मन में आ गया कि आज कैसे होगा, क्या होगा। वो सोच में घर चली गई, टोकरी रखी और एक कुतूहल, एक आश्चर्य के हिसाब से टोकरी रख दी थी। और वो यही उसका सोचना यही चल रहा है कि अरे आज मेरा खाना कैसे होगा, आज मैं क्या खाऊंगा, आज क्या बनेगा, क्योंकि आज तो कुछ आया ही नहीं रिटर्न में, मैंने तो ऐसे ही दे दिया सब कुछ। लेकिन जब वो टोकरी उठाई पूरा वापस उसने वो दाने देखने के लिए, तो टोकरी उठ नहीं रही। ये क्या अजब की बात हो गई। और जब टोकरी को खोल कर देखा तो उसमें सारे हीरे मोती जवाहरात सब कुछ लदे पड़े थे। वो आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये सब क्या हो गया, ये यहाँ से कहाँ पर आ गया। फिर वो समझ गई कि अरे कान्हा ने जो 4 दाने डाले हुए थे उसने मेरी समस्या समझ ली। बराबर है, लोग कहते थे कि ये कोई बहुत बड़ा देवता है, ये मन की बात जान लेता है कृष्ण। अब देखिए भगवान के ऊपर जिसका कृपा होता है ना, तो वो व्यक्ति भगवान की भगवत्ता समझ जाता है, भगवान की महत्ता को समझ जाता है। ये समझ गई ये कोई देवता नहीं, ये तो साक्षात भगवान लग रहे हैं, जिन्होंने मेरे मन की बात दुविधा जान ली कि भैया अब मेरा कैसे होगा, मैंने तो सब कुछ दे दिया। और वो जानने के बाद ही अब वो सोचते हुए तो वो पूरा टोकरी लेकर आई, उस समय तो भारी नहीं लगा, लेकिन जब घर में रखा जाकर और पुनः जब वो 4 दाने देखने के लिए गई तब ये बातें पता चली। अब वो सोच रही कि नहीं, कान्हा ने मुझे बड़े सस्ते में निपटा दिया है। ये फलवाली की आगे भी कथा है, सनातन गोस्वामी बताते हैं, हम इतना ही जानते हैं, लेकिन इसकी आगे भी कथा है, वो हम लोग अभी नहीं लेंगे काफ़ी समय होगा। लेकिन वो समझ जाते हैं कि कान्हा ने मुझे बहुत सस्ते में निपटा दिया है, ये कांच के टुकड़े देकर मुझे निपटा दिया है। इस सनातन गोस्वामी अंतिम में बताते हैं, कथा आगे बहुत सारी लीला है। ये जो फलवाली है अपने गांव को छोड़कर फिर वृंदावन में जाकर बस जाती है, नंद भवन के आसपास ही रहती है वहीं पर, और हर रोज़ कान्हा के दर्शन करती है, हर रोज़ कान्हा के दर्शन करती है। वो सब कुछ छोड़ दिया।
और सभी को बताती है। देखो कान्हा को देने से जो भी गोपियाँ कंप्लेंट लेकर आती थी, मैया हमारा माखन चुरा लिया, ये खा लिया, तो वो कहती थी अरे चुराने दो, खाने दो, जितना ले लिया है तुम्हारा उससे डबल देगा वो, कान्हा तुमको डबल दे देगा। ऐसे वो पागलों की तरह वहाँ पर घूमती रहती हर रोज़, फिर अंतिम समय तक सनातन गोस्वामी बताती वो वैसे रहती। तो देखिए भगवान की ये जो सारी लीलाएं बहुत कुछ चीज़ें हमको समझाती हैं, बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान की थोड़ी बहुत भी सेवा करता है, भगवान स्वयं उसका देखभाल करता है, भगवान स्वयं उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान की इस भक्त वत्सलता को ये लीला दर्शाती है, दामोदर लीला। वैसे हमने अभी भी पूरी लीला नहीं ली है। नल कुबेर मणिगिरु का उद्धार आदि ये सारी चीज़ें रह गई है। अभी तक तो हम यहीं पर पहुँचे कि कान्हा को बांध के रख दिया है। अब बांधा है कान्हा और कान्हा सोच रहे क्या कि बहुत साल पहले मेरे भक्त नारद मुनि ने कुबेर के 2 लड़कों को शाप दिया था कि तुम पेड़ बन जाओ, लेकिन वो पेड़ नंद के आंगन में बन गए, यानी अभी मेरे ही आंगन में है। अब उनका उद्धार करना है। जब बहुत माफ़ी मांगते हैं ये दोनों, तब नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान अपने हाथों से करेंगे नंद के आंगन में। भगवान उस लीला को अब याद कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि मुझे इन दोनों का उद्धार करना है, इस पेड़ की योनि से इनको मुक्त करना है। इसीलिए भगवान ने अपने आप को बांध के लिया, नहीं तो बांधने की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए भगवान ने मैया यशोदा को भी ये बुद्धि दी कि उखल के साथ बांधो। अगर हाथ पैर बांधते तो फिर झाड़ कैसा गिर जाता, वो तो पेड़ कैसे गिर जाता। उखल को खींचते खींचते अब भगवान जाते उन 2 पेड़ों के पास, यमलार्जुन वृक्ष, उनके पास, और फिर वो उखल फंस जाता है। भगवान फिर पीछे थोड़ा सा आगे जोर लगाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। उसमें से फिर वो इंद्र के जो 2 पुत्र शापित होते हैं वो बाहर निकलते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आगे जैसे जैसे हम 4-5वें श्लोक में जाएंगे दामोदर अष्टकम में, तो हम उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अपनी सुंदर लीलाओं को रचाते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसी प्रकार से हर रविवार भगवान की कथा को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आइए, अपने आस पड़ोस में बताइए लोगों को, और जितने हो सके उनको लेकर आइए। ये प्रभुपाद जी ने ऐसा इस्कॉन बनाया है कि जितने भी आएंगे उनको प्रसाद का कोई कमी नहीं रहेगा। सभी को प्रसाद भी मिलेगा, कथा भी मिलेगी, कीर्तन भी होगा और मोक्ष मुक्ति यानी उद्धार का मार्ग भी खुलेगा। सब कुछ यहीं पे मिलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, हर रविवार को आते रहिए बराबर 11 बजे, 11 से 1 बजे तक। अभी हम सभी दामोदर अष्टकम करेंगे और दामोदर अष्टकम के साथ साथ इस कार्तिक के महीने में भगवान को